डूंगरी गणेश मंदिर के पट बंद। सरकार के आदेश के बाद 30 अप्रैल तक के लिए ये पट बंद किए गए हैं। महंत कैलाश शर्मा ने इसकी जानकारी दी है। मंदिर की वेबसाइट और जियो टीवी पर दर्शन का सीधा प्रसारण आप देख सकेंगे। हालांकि सरकार की नई गाइडलाइन कल से लागू होती है, यानी 16 तारीख से ये गाइडलाइन लागू होती है, लेकिन मंदिर के पट आज से ही बंद किए गए हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण आज ही मंदिर बंद करने का फैसला लिया गया है। तो आपको बता दें, मंदिर मोती डूंगरी मंदिर जिसे आज बंद कर दिया गया है। हालांकि गाइडलाइन जो है वो कहती है कि 16 तारीख से मंदिर के पट बंद होंगे, धार्मिक स्थल बंद होंगे, लेकिन जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, कल 1000 से ज्यादा केस जयपुर में आए, उसको देखते हुए मंदिर के पट आज से ही बंद कर दिए गए हैं। महंत कैलाश शर्मा ने इसकी जानकारी दी है और 30 अप्रैल तक ये पट बंद किए जाएंगे, क्योंकि कल ही सरकार के साथ मीटिंग हुई थी। तमाम धर्मगुरु इसमें मौजूद थे, तमाम तबके के लोग मौजूद थे। और हमारे साथ आयुषी विजयवर्गीय मौजूद हैं। आयुषी, तो तस्वीरें जरा दिखाएं। हालांकि पट बंद हो गए हैं, 16 तारीख से ये पट बंद होने थे। क्या जो लोग आ रहे हैं उनको ये पता है, और अगर मंदिर प्रशासन से कोई है तो जरा उनसे भी बात कीजिए। जी मेघा, इस वक्त जयपुर स्थित मोती डूंगरी मंदिर में मैं हूँ। यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगी। देखिए, नो मास्क नो एंट्री का लोगो स्लोगन सबने दिया हुआ है। यहाँ पे स्पेशल स्लोगन चल रहा है, नो मास्क नो दर्शन। और साथ ही इसी के तहत पहले भी ये व्यवस्था की गई थी, और अब जो नई गाइडलाइन जारी की गई है उसके तहत 16 अप्रैल से सभी मंदिरों को बंद करना जा रहा था। पर मोती डूंगरी के महंत कैलाश शर्मा जी ने तुरंत निर्देश देते हुए ये डिसीजन लिया कि आज से ही पट बंद कर दिए गए। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी महंत जी कि क्या सोच के आज आपने डिसाइड किया कि पहले मंदिरों को बंद किया जाए, ताकि आम जन जीवन का जो अभी खतरे में उसको बचाया जा सके। क्या है, अभी चल रहे हैं सावे, गणेश निमंत्रण के बहुत सारे भक्तजन आ रहे हैं, तो ये उनकी रक्षा के लिए, क्योंकि फिर वही सोशल डिस्टेंसिंग, मंदिर में रुकना उनका, और आप देख रहे हैं लोग बाग आए जा रहे हैं, रोके बाद भी आए जा रहे हैं, तो इसलिए ज़रूरी हो गया था। हमने भी सुबह 6:30 तक लोगों को नोतने दिया, करने दिया, लेकिन उसमें भी ये रहा कि एक आदमी जाए नोतने वाला करके आ जाए। 6:30 बजे बाद हमने इसको 30 अप्रैल तक के लिए भगवान के दर्शन मंगल कर दिए। और सर, महंत जी, ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो दर्शनों के लिए लोग आ रहे हैं, और स्पेशली शादियों का सीजन शुरू होने वाला है, तो नोतने के लिए जो लोग आ रहे हैं भगवान को, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है, और भगवान के दर्शनों के लिए क्या खास व्यवस्था भी की गई है? दर्शन, भगवान के दर्शनों के लिए तो सामने आपको दिख ही रहा है कि भगवान के दर्शन लाइव चल रहे हैं, और वेबसाइट पे लाइव चल रहे हैं motidungri.com, जियो टीवी पे लाइव चल रहे हैं, जियो टीवी motidungri.com के ऊपर भी, तो दर्शन तो वहाँ हो रहे हैं। और ख़ुद की हमारी वेबसाइट है motidungri.com, उस पर भी दर्शन हो रहे हैं, और यहाँ तक भक्तजन आ रहे हैं, उनको फुल स्क्रीन के ऊपर दर्शन हम करा ही रहे हैं, लेकिन मंदिर में अंदर जाना निषेध है। और सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए तो भारतीय संस्कृति जो है, त्योहारों का उत्साह हमेशा बना रहता है, और जैसा कि पहले भी हमने कई त्योहारों पे देखा कि आस्था जो है वो कोरोना पर भारी नजर आई, तो ऐसे में ये कड़ा निर्देश और सख्ती के साथ आपने यह पालना करवा रहे हैं, पट बंद कर दिए गए, तो क्या आमजन से आप अपील करना चाहते हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से? मैं आप सभी को साधुवाद देता हूँ कि आप इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं सभी भक्तजनों से एक निवेदन कर रहा हूँ, इन चीज़ों को आप दूसरे दृष्टिकोण से नहीं लें। ये जितनी भी व्यवस्थाएं सरकार कर रही है, या मंदिर प्रशासन कर रहा है, या मस्जिद प्रशासन कर रहा है, ये सब आपकी सुरक्षा के लिए कर रहा है। आप अभी बाहर ही देखें, अगर ये सारे लोग एक साथ मंदिर में जाएंगे तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। अगर कोई भी कोरोना पॉजिटिव इसमें जाएगा तो एपिडेमिक हो जाएगा। इसलिए हम सबसे निवेदन करते हैं 15 दिन इसका पालन करें, उसके बाद फिर अपन इसको दोबारा विचार करके दोबारा अपन इसका निर्णय लेंगे। पहले भी खुले हैं और खुल जाएंगे। आयुषी जी बिल्कुल, बहुत बड़ा मैसेज ये भी पूछिए महंत जी से कि क्योंकि जो लोग हैं वो अब तीज आने वाली है और सावी भी चल रहे हैं, तो निमंत्रण देने भगवान गणेश को आते हैं, कई लोग गाड़ियां लेते हैं तो भगवान गणेश के मंदिर में आते हैं, तो क्या उनके लिए कोई अलग व्यवस्था है, या ये पट बंद है तो दूर से ही दर्शन करने होंगे, ऑनलाइन दर्शन करने होंगे?
जी बिल्कुल मेघा, मैं आपको दिखा दूं तस्वीरों में कि जो लोग शादी ब्याह में जो भगवान को आमंत्रित करने के लिए, जैसे राजस्थानी में कहा जाता है नोतने के लिए जो आते हैं, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। यहाँ पर महाराज जी है जो यहाँ पर कार्ड जो भी लेकर आएंगे शादी के लिए वो यहाँ पर रिसीव किए जाएंगे, ताकि उनकी तरफ से जो इन्विटेशन दिया जा रहा है भगवान जी को वो यहाँ पर रिसीव किया जा सके। और जो हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि पहला निमंत्रण गणराज को दिया जाता है, विघ्नहर्ता मंगलकर्ता को दिया जाता है, तो पहला निमंत्रण उनकी तरफ से स्वीकारा जाए। तो ये खास व्यवस्था यहाँ पे की गई है और इसमें भी आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कोरोना गाइडलाइन और प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया है। मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड और ग्लव्स, हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। तो इसी तरीके से जो वाहन लेने वाले हैं, जो नए वाहन लेंगे, उनके लिए भी ये कोरोना गाइडलाइन और प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए नई जो गाड़ी होगी उसका तिलक किया जाएगा और आगे जिस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है वो की जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि माला और प्रसाद लाना पहले ही मना था। नो मास्क नो दर्शन का फॉर्मूला और जो लोगो है और स्लोगन जो है वो दिया गया था। यहाँ पे दर्शन के लिए लोग अभी भी आ रहे हैं क्योंकि सबको ये लगा था कि 16 तारीख से मंदिर के पट बंद होने हैं, तो 16 तारीख से पहले लोग बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आएंगे, ताकि जो आखिरी दिन है कि क्या पता कब मंदिर खुले, क्योंकि आगामी वैसे तो अप्रैल के इस महीने तक के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, पर अभी जिस तरीके से कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। और मैं कहा एक बात ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत समझना हो जाता है कि जिस तरीके से होली के बाद ये मामले और जो आंकड़े हैं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा कि आस्था जो है और या फिर कहे त्योहारों का जो उल्लास है वो कोरोना पर भारी नजर आया। और सबसे बड़ी बात कि कई लोग हमने देखा कि किस तरीके से गुलाल और अबीर से कोरोना को भगाते हुए नजर आए। तो यहाँ पे कुछ दर्शनार्थी भी हैं, उनसे भी जुड़ने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है। मंदिर के पट आज बंद हो गए जी, आप दर्शनों के लिए यहाँ पहुँचे हैं मंदिर में, पर मंदिर के पट बंद हो गए, तो क्या आपको जानकारी थी कि मंदिर के पट? नहीं थी हमें कोई जानकारी नहीं। हम भी बाहर से आए दर्शन करने के लिए आए, सोचा था दर्शन होंगे पर हो नहीं पा रहे, दर्शन नहीं हो पाए। पर लाइव दर्शनों की व्यवस्था आपके लिए की गई है, जो वेबसाइट और जियो टीवी पे भी आप कर सकते हैं। तो आज क्या कुछ खास और दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है ना, दर्शन नहीं हो रहे हैं तो। पर देखिए मंगल कामना तो नेशनलाइज के हिसाब से कोविड-19 की वजह से नहीं होना चाहिए है, तो अच्छा है, सब सुरक्षित रहे, अच्छा रहे, घर पे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दर्शन करने के लिए बड़ी दूर से आए थे, दूरी तय करके आए थे, पर सभी का कहना है कि मंदिर प्रशासन ने जो कदम उठाया है, हालांकि बुरा तो लगता है कि हम अपने देवों के दर्शन नहीं कर पाते, पर ये जो कदम उनकी तरफ से उठाया गया है, तो जो कदम उठाया गया है वो बहुत जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से कल केस आए वो भी बहुत डराने वाले थे कि एक के बाद एक संक्रमण की दर जो है वो बढ़ती जा रही है। आयुषी, क्योंकि हम तस्वीरें देख रहे हैं, गार्ड्स यहाँ पर मौजूद है, लोग आ रहे हैं, हालांकि उनको समझाया जा रहा है कि मंदिर आज से ही पट जो है वो बंद कर दिए गए हैं, लेकिन आसपास यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं जो प्रसाद के लिए हैं। तो आने वाले टाइम में और आज से क्या वो दुकानें खुलेंगी, और अगर खुलती हैं क्या प्रसाद जो है वो गार्ड को दे दिया जाए, या फिर जिस तरह आपने कहा कि कार्ड पंडित जी को दिए जा रहे हैं, तो क्या वो भी कुछ व्यवस्था की गई है? चलिए वो भी मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो यहाँ पे पहले से ही मेगा आपको ध्यान होगा कि जब से कोरोना आया है तब से माला और प्रसाद के लिए मना कर दिया गया है। तो कुछ दुकानदार हैं, उनसे भी जुड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि ऐसे में इस फैसले से उनके व्यापार पर किस तरीके से प्रभाव पड़ने वाला है। यहाँ पे एक मिठाई की दुकान है जहाँ पर हम हैं। जी सर, देखिए कल से मंदिर बंद होने थे, पर आज से ही मंदिर के पट बंद कर दिए गए हैं, तो आगामी आदेश तक क्या आपकी ये दुकानें खुलने वाली है? ये दुकानें तो खुली रहेगी बाजार में। ये मंदिर बंद किया, गणेश जी नोदने वाले आ रहे हैं, शादी वाले, इसलिए। जी, पर कितना असर आपको लगता है कि पट बंद होने से आपके व्यापार पे पड़ेगा? व्यापार कम हो गया बिल्कुल ही, धंधा पानी नहीं है बिल्कुल, लोग अब प्रसादी नहीं ले रहे हैं, करेगा। बिल्कुल, ये अलग समस्या है जो कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेगा जिनका जीवन व्यापन सिर्फ मंदिर के बाहर जो दुकानें हैं, जो शॉप्स है, जिन पर मालाएं बिकती है और मिठाइयाँ बिकती है, वहीं से होता है। जी, और आयुषी, ये तो आपने जो दुकानदार हैं उनसे बात कर ली, जरा मंदिर प्रशासन से या कोई गार्ड या पंडित जी हों उनसे पूछिए कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से प्रसाद लेके आया है, अगर आज, क्योंकि आज के बारे में जानकारी लोगों को नहीं है, तो क्या ऐसे में उस प्रसाद को लिया जाएगा या फिर उन्हें लौटा दिया जाएगा? चलिए, यहाँ पे कुछ सुरक्षाकर्मी भी हमारे साथ हैं, एक बार उनसे, राजस्थान पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर हमारे साथ हैं। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए आप राजस्थान पुलिस से हैं, तो अभी इस वक्त कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को समझाने के लिए और उनको गाइडलाइन को फॉलो करवाने के लिए? मैम ऐसा है कि यहाँ पर देखो
शादियां नज़दीक है तो लोग शादी का न्योता देने के लिए आ रहे हैं, उनको बार बार समझा रहे हैं कि मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। कई लोग समझदार होते हैं, ज़्यादातर समझदार आते हैं, फिर भी उनको समझाना पड़ता है कि मास्क लगा लीजिए। और जो ज़रूरी है नोतने के लिए उनको शादी का कार्ड अलाउ किया जा रहा है और नारियल उनका गणेश जी को नोतने के लिए अलाउ कर रहे हैं, बाकी को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ फॉलो किया जा रहा है। देखिए आपने जैसा कि कहा कि आप लोगों को समझा रहे हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही, तो आपकी तरफ से क्या अपील करना चाहेंगे जो लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं उनसे? बस यही अपील कर रहे हैं कि घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकले, बहुत ज़्यादा आवश्यक होने पर ही निकले, और निकले तो मास्क ज़रूर लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। बहुत ज़रूरी होने पर ही निकले, अदरवाइज बहुत ज़रूरी ये कि अगर आपको ज़रूरत है अनावश्यक तौर पर बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क ज़रूर लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आयुषी पूरी जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। और